सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं तुमसे शेयर करने जा रही हूँ अपना काला जादू जो मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने हॉस्टल लाइफ में। थोड़ा लाइक है भी, कंसर्निंग भी है और थोड़ा फनी भी है, तो इन्जॉय टिल एंड। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या होता है कि मैं गई हुई थी हॉस्टल और जस्ट मेरे को 4 to 5 डेज होते हैं एंड मेरा हॉस्टल था जयपुर में, जयपुर से भी थोड़ा सा आगे। तो अब वहाँ रात का टाइम हो रहा होता है और हम सब इंजॉय कर रहे थे, अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे एंड गर्ल्स अपने चिट चैट्स कर रही थी, नॉर्मल था। तो एकदम से सडनली क्या होता है कि आवाज़ आती है ग्राउंड फ्लोर से, बहुत ज़्यादा नॉइज़ की। तो हमने जस्ट पूछा कैजुअली कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं, क्या सीन क्रिएट हो रहा है। तो कहते हैं कि भाई एक लड़की काला जादू करती हुई पकड़ी गई है अपने रूम में। वी आर लाइक क्या मतलब ये कैसे? तो वी आर लाइक दैट कि हॉस्टल्स में हर दूसरे दिन कोई ना कोई बात सुनने के लिए मिलती है, तो हमको भी यही लगा कि अभी किसी ने किसी की बात फैला दी होगी, तो चल के देख कर आते हैं। बट कुछ लड़कियाँ सीरियस भी थी, तो कहती है नहीं यार क्यों फालतू में जाना है, कल देखेंगे, वैसे भी रात हो रखी है। तो ठीक है, तो हम पहले 4 लड़कियां थी और फिर बाद में काफ़ी लड़कियां हमारे रूम में वो इकट्ठा हो गई एंड वार्डन भी आ गई। लाइक वार्डन आ गई तो थोड़ा हाँ लग रहा था कि थोड़ी सीरियस बात है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो हम लाइक सारे लड़कियां चिट चैट्स कर रही थी। वो कहते हैं ना जैसा माहौल बन जाता है तो फिर वैसी बातें होने लग जाती, तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस बताने लग गए, थोड़ी हॉरर टॉक्स होने लगी। तो उसमें ही मैं लाइक ऐसे हो रही थी कि नहीं यार मुझे जाके देखना है, मुझे पता करना है सच है झूठ है, क्या लड़की है, कौन से रूम में है, क्या हुआ है क्या नहीं, पूरी डिटेल जिसे कहते हैं ना, मेरे को सब कुछ जानना है। तो उसी में मैं कह रही हूँ कि यार प्लीज़ मुझे जान दो। तो मेरे को मना कर रही थी कि नहीं अगर जाएगी तो इस रूम में वापस नहीं आएगी। तो मैं कह रही ये क्या बात होती है, मेरे रूम से तुम मुझे ही निकाल रहे हो। तो वो कहते कि तो मत जा तू। एंड तो मैं लाइक ठीक है बैठ गई। बट सडनली मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया ये था कि ना मेरी एक फ्रेंड थी, वो दूसरे रूम में थी और वो आई नहीं थी अभी तक यहाँ पर। तो मैं वार्डन से पूछती हूँ कि क्या मैं उस फ्रेंड को ले आऊँ, सेकंड फ्लोर पे ही है, हमारे वाले फ्लोर पे ही है, और वो शायद अकेली हो, क्या पता डर रही हो और इसलिए इधर मैं आ रही हूँ, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट लड़कियाँ हमारे रूम में थी। तो वार्डन मैम ने हमको परमिशन दी थी। तो क्या होता है मैं उनके रूम में जाती हूँ एंड वो 2 लड़कियाँ वहाँ पे बैठी होती है। एक्चुअली उसके रूम में 3 लड़कियाँ थी और एक शायद बाहर होती है किसी काम से। तो तब मैं जाती, तब तो 2 ही लड़कियाँ होती हैं। तो मैं उन्हें सारी बात बताती हूँ कि तो ये हो गया है, तुम्हें थोड़ा वो है, होश है, क्या कर रही हो तुम, पूरी मतलब 10-15 लड़कियाँ हमारे रूम में हैं और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ये वो। तो मैं एना को बोलती हूँ कि चल तू मेरे साथ चल और गद्दा उठा ले, वहीं पे सोएंगे हम सारे इकट्ठे। सारे हमने प्लान किया कि हम सारे इकट्ठे सोएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी लड़कियाँ डरी हुई थी। तो वो कहती है चल ठीक है। तो इतने में हम उसका गद्दा उठाते हैं तो उनके रूम में एक विंडो थी, जो विंडो लाइक ऐसी थी थोड़ी बाहर देखते थे तो ट्रीज वगैरह दिख रहे थे, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल था वो एक्चुअली स्क्वायर टाइप में था और बीच में ना मैदान बना हुआ था जिसमें ना लड़कियां अपने साइकिल पार्क करती थी एंड वहाँ पे ट्रीज वगैरह ऐसे थे। तो वहाँ से बहुत ही गंदी एविल लाफिंग साउंड आते हैं और बहुत ही ज़्यादा। ये नहीं कि मैंने वो बातें सुनी थी तो लाइक माइंड में वही बात चल रही थी तो इसलिए मुझे ऐसे हुआ। वहाँ पे हम 3 लड़कियाँ मौजूद थी और हम तीनों को वो आवाज़ आई थी। एंड इतने में वहाँ पे चौथी लड़की आती है, वो जो ऐना के अलावा जो लड़की वहाँ पे प्रेजेंट थी उसकी बेस्ट फ्रेंड। तो वो उसे हग कर लेती है एंड वो दोनों काफ़ी डर जाती हैं। तो मैंने बोलता चलो हमारे रूम में चलते हैं। तो हम सब भागे अपने मेरे रूम में जहाँ पे सारे वार्डन वगैरह सब थे। तो हमने उनको जाके शेयर किया, तो हमने ऐसी ऐसी आवाज़ सुनी है भाई। तो पहले क्या करते हैं वो ना, वो कुछ तो चाय पत्ती वगैरह कुछ तो होता है, वो नज़र उतारते हैं एंड वो अंदर बुलाते हैं और हम फिर अंदर रहते हैं। और जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं ना, जो कहते हैं कि भाई कपड़े वगैरह बाहर नहीं सुखाने चाहिए तो अंदर ले आओ, तो हम अंदर ले आए।
तो हम फिर वापस माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है, हम चिट चैट्स करके सारी ऑलमोस्ट लड़कियाँ सो जाती हैं एंड एना और मैं एक ही बेड पे सो रहे थे। तो जब तक मेरा फेस एना की तरफ था तब तक तो ठीक था। जैसे ही मैंने फेस अपना टर्न किया एंड टर्न करने के बाद ये देखो, अगर ये मेरा बेड है, बेड के साइड में स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के साइड में एक विंडोज़ थी जिसकी जो खिड़कियाँ थी ना वो थोड़ी ट्रांसल्यूसेंट थी कि तुम्हें अगर कोई बाहर खड़ा हुआ है तो वो पूरा बंदा नहीं दिखाई देगा, हाँ उसकी शेडो और पता चल जाएगा कि ब्लरी सी थोड़ी रिफ्लेक्शन थी। तो ना जैसे मैंने लाइक टर्न किया एंड मेरी आंखें थोड़ी सी ऐसे लाइक टर्न करते तो थोड़ा आंखें खुलती है क्योंकि वो सिंगल ही बेड था, तो थोड़ी भीड़ भी हो रही थी। तो नॉर्मली थोड़ी थोड़ी देर बाद हाँ आंखें खुली रही थी। तो मैंने टर्न करते जब आंखें खोली तो विंडो के पास से जस्ट इतनी गंदी लड़की की शेडो गई कि वो चल रही है बट उसके बाल जो है, जैसे लड़की भागती है तो उसके बाल पीछे हवा में उड़ते हैं ना, वैसे रिफ्लेक्शन। और वो सीन कम से कम 10-15 सेकंड का तो ज़रूर होगा ही होगा और मैंने वो देखा था। एंड उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि पूरे रूम में से मैं ही थी जिसके साथ से सेकेंड टाइम हो रहा है। एंड अब मैंने वो चीज़ किसी को नहीं बताई थी, मैंने बस एना से शेयर की थी। और जब मैं पूरी काँप रही थी, स्वेटिंग हो रही थी, तो एना ने बोलता है कि अभी तो किसी को कॉल मत कर घर पर क्योंकि सबको टेंशन होएगी एंड हम सुबह देखते क्या करना है क्या नहीं करना। तो काफ़ी मुश्किलों से मेरी वो रात गुजरी थी। तो सुबह उठते मैंने पापा को कॉल किया एंड सब कुछ सब बताया, बट मेरी मम्मी का अलग ही था। मैंने मम्मी को कॉल किया बताने के लिए कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी मम्मी कह रही है अगर तू वापस आई ना तो मैंने तेरी शादी करा देनी है। हाँ मम्मी हाँ मम्मी, आगे लाइक ऐसा था, आगे कुआं पीछे खाए। हाँ मम्मी, यहाँ पे काला जादू हो रखा है, आपकी बेटी पे किसी ने कर दिया, कराते रहना मेरी शादी। थोड़ा काफ़ी ये थोड़ा मेरे को उस टाइम पे बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग लगा था। और मम्मी को पता था कि मैं शादी के नाम पे थोड़ा हो जाती हूँ, खिस जाती हूँ। तो और था मैं पढ़ी इसलिए रही हूँ कि ताकि मेरे से शादी ना पूछे। तो मम्मी का ये था कि पर ठीक है, मम्मी की ये बात समझती हूँ। मम्मी को ये था कि मैं बहाने बना रही हूँ वापस आने की क्योंकि मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा, क्योंकि हुए मेरे को 10 दिन भी नहीं हुए थे रहते हुए। तो फिर मैंने फ्रस्ट्रेट होकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया एंड फिर जब फ़ोन ऑन किया तो मेरे भाई का कॉल आया। तो मैंने उसको आराम से सारी बात एक्सप्लेन करी। तो उसने बोला अगर अब दोबारा होता है तो हम तेरे को लेने आ जाएंगे, डोंट वरी। तो उसके बाद मैं थोड़ी रिलैक्स हुई। बट शाम आते आते हमें पता चला वो लड़की एक्चुअली कर क्या रही थी। वो लड़की ना जो हमारा स्टडी टेबल था ना वहाँ पे उसने जो राधा कृष्ण का झूलने वाला होता है ना, तो उसके ऊपर काली माता की फ़ोटो रखी हुई थी एंड शी वॉज burning red cloth and with like putting some lemon on it and some sindoor and जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं काला जादू करने के लिए वो सारे वहाँ पे थे। ठीक है, तो अब एकदम से किसी ने उसका गेट लॉक किया होगा, तो भाई उसने जल्दबाजी में वो कपड़ा तो जो जला रही थी वो बुझा दिया, बट स्मेल थोड़ी कपड़े कुछ जलता है तो रह जाती है, तो वो स्मेल आ रही थी। एंड उसकी रूममेट्स ने भी हमको ये बताया कि भाई वो रोज़ सुबह 4 या कभी भी 3 बजे कभी 2 बजे उठकर किसी जैसे कोने में जाकर चैंटिंग्स करने लग जाती थी और 4-4 5-5 घंटे पूजा करती थी। एंड जब बाद में पता चला उसे काला जादू करती क्यों थी, तो पता चला कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी जिनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच थी एंड शी वांट हर बैक इन हर लाइफ। और उनसे बात करने के लिए तो उसने ये काला जादू सीखना स्टार्ट किया था एंड होपफुली कि उस टाइम किसी को भी उसने हर्ट नहीं किया एंड कुछ ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद हमें वो पता भी नहीं कहाँ चली गई, हॉस्टल वालों ने निकाल दिया या उसका एडमिशन हो गया, कुछ नहीं पता किसी को। बट हाँ, उसके जाने से पहले मेरी और उसकी मुलाकात हुई थी कि मैंने तुमको बताया था ना कि मेरे को बहुत चुल थी कि उससे मेरे को देखना है, उससे मिलना है, क्या कौन है कैसे है। तो मैं नेक्स्ट 3 दिन बाद शायद गई थी एंड 2 लड़कियां मेरे साथ और थी।
तो हम गए थे एंड शी वॉज लाइक सिटिंग लाइक, मेरे तो थोड़े बाल बड़े हैं उसके, आप यहाँ ये इतनी लेंथ मान लो, इतनी लेंथ थी एंड उसके बाल यहाँ पे ऐसे आए हुए थे एंड ये बाल लाइक दिस एंड शी वॉज लाइक दिस, ऐसे बैठी है लिटरली वो अपने बेड के ऊपर। एंड हम जैसे एंटर हुए और उसको ऐसे देख के हम दंग रह गए, मगर ये कैसे बैठी है। फिर उसके बाद यार तो क्या बोलूँ मैंने उससे पूछा, मैं एक्चुअली बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर रही, तो मेरे को पता चला कि वो भी वही सेम कर रहे हैं। तो मैंने बोला आपको मैंने क्लासेस में देखा नहीं, और वो आप क्लास नहीं लेते, आपका असाइनमेंट वगैरह जब कुछ भी पूछ लो वो बस नहीं में सिर हिला रही थी। बट लास्ट में जब मैंने उसे ऐसा बोला था कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरा नंबर ले लेना, एंड शी गिव मी सच अ क्रीपी स्माइल कि जो मैं आज तक भी नहीं भूल सकती। उसकी मुंडी ऐसी है और उसकी स्मेल ऐसी है। अब मैं वैसे स्माइल भी नहीं कर पा रही, बट उसकी जो स्माइल थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, जो मैं नहीं भूल सकती। तो बट होपफुली उसने लाइक उससे कोई हर्ट नहीं हुआ, उसने किसी को हार्म नहीं किया, एंड भगवान उसका थोड़ा साथ दे। क्योंकि यार ठीक है, जब हम अपने लव वंस को जब खोते हैं तो नहीं हो पाता, हम उन्हें बहुत जल्दी से भुला नहीं पाते। एंड उसने तो अपनी मम्मी को खोया था, जो शायद हम कभी समझ भी नहीं सकते।